हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपी में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम जो 28-29 अक्टूबर को हो रहा है, इसके लिए दोस्तों हमारा मॉक टेस्ट का श्रृंखला चल रही है। इसमें दोस्तों 50+ प्रश्न होते हैं जो पेट के अकॉर्डिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न सिलेक्ट किए जाते हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर को देखते हुए। चलिए दोस्तों, बिना टाइम ख़राब किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, उदय शंकर किससे संबंधित हैं? बताइए दोस्तों, उदय शंकर जो हैं किससे संबंधित हैं? नृत्य से, गाना से, संगीत से या तलवारबाजी से? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, नृत्य से। उदय शंकर नृत्य से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम रॉकेट रिवीजन करने वाले हैं, फास्ट रिवीजन करेंगे क्योंकि एग्जाम बिल्कुल कगार पे खड़ा हुआ है। देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? बताइए दोस्तों, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान जो अब पाकिस्तान में है? तो इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, हड़प्पा। सिंधु सभ्यता का हड़प्पा स्थान ये इस समय पाकिस्तान में है, वर्तमान में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? बताइए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? वेरी इजी प्रश्न है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? बताइए दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है न्यूटन ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय आधारित है। बताइए दोस्तों, भारतीय मानक समय कितना है, कितनी डिग्री पर है? तो भारतीय मानक समय जो है ये 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर है दोस्तों। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर है। 82 डिग्री 30 मिनट ये पूर्व देशांतर पर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? बताइए दोस्तों, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या पंजाब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। सभी को पता होगा भारत का सबसे पूर्वी राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, देहरादून में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? बताइए दोस्तों, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बताइए दोस्तों, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन सी। दोस्तों विटामिन सी सभी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन सी सबसे ज़्यादा विटामिन सी जो है ये आंवले में होता है। सबसे अधिक विटामिन सी आंवले में होता है। विटामिन डी दोस्तों धूप से मिलता है। विटामिन बी की कमी से दोस्तों बेरी बेरी रोग हो जाता है और विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी हो जाता है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप की राजधानी बताइए क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कावारती। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा में उत्खनन का कब प्रारंभ हुआ था? बताइए, कालीबंगा में उत्खनन का कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1961 ईस्वी में। कालीबंगा में दोस्तों उत्खनन जो शुरू हुआ था वो 1961 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताइए, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का जो अर्थ है ये है काली चूड़ियाँ। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? बताइए दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? तो ये 8000 वर्ष पुरानी है। ऑप्शन डी सही होगा, 8000 वर्ष। कालीबंगा सभ्यता ये 8000 वर्ष पुरानी है। अगला प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? बताइए दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? बाणगंगा नदी, कंतली नदी, कोंकणी नदी या फिर रूपारेल नदी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कंतली नदी। गणेश्वर सभ्यता कंतली नदी के किनारे विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? बताइए दोस्तों, राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कालीबंगा। कालीबंगा इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है,
राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बताइए दोस्तों, राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कालीबंगा। कालीबंगा दोस्तों राजस्थान में पड़ता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में आर्य सभ्यता के समकालीन अवशेष 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के प्रमाण कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो इसका भी दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी, अनूपगढ़ और नवलखा डेरा। अनूपगढ़ और नवलखा डेरा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दोस्तों, राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा जाता है? बताइए, राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टोंक को। अगला प्रश्न है दोस्तों, शुंगकालीन महिषासुरमर्दिनी की मूर्ति जो इस देवी का प्राचीनतम अंकन है कहाँ से प्राप्त हुई है? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नगर नैनवा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सही युग्म है? बताइए, ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सही युग्म है? तो इसका सही आंसर है झाडोल भीलवाड़ा, पांडुलिया चित्तौड़गढ़, एहलान जालौर, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? बताइए दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो अर्जुन पुरस्कार जो है दोस्तों ये खेल कूद में दिए जाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, खेल कूद। अर्जुन पुरस्कार खेल कूद में दिए जाते हैं, खेल क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? बताइए दोस्तों, DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फुटबॉल से है। DCM ट्रॉफी फुटबॉल क्षेत्र में दी जाती है। अगला प्रश्न है, माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित हैं? बताइए दोस्तों, माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित हैं? माइकल फेल्प्स दोस्तों ये तैराकी से संबंधित हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, तैराकी। माइकल फेल्प्स जो है तैराकी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? अर्जुन पुरस्कार किस सन में प्रारंभ हुआ था दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1961 में। अगला प्रश्न है, सर डॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? बताइए दोस्तों, सर डॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? फुटबॉल में, मुक्केबाजी में, क्रिकेट में या फिर शतरंज में? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिकेट में। सर डॉन ब्रैडमैन ने क्रिकेट में ख्याति प्राप्त की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस निशानेबाज ने लंदन ओलंपिक खेलों 2012 में रजत पदक प्राप्त किया था? बताइए दोस्तों, भारत के किस निशानेबाज ने लंदन ओलंपिक खेल 2012 में रजत पदक प्राप्त किया था? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, विजय कुमार। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों सभी को पता होगा स्पर्श रेखा जो है ये कबड्डी से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, स्पर्श रेखा जो है ये कबड्डी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2012 के पुरुष एकल विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2012 के पुरुष एकल के विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न है, 3 सेकेंड इस 6 खेल से संबंधित कौन है? बताइए दोस्तों, 3 सेकेंड इस किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बास्केटबॉल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? बताइए दोस्तों, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो सभी को पता है चंद्रमा है। ऑप्शन ए सही है, चंद्रमा। अगला प्रश्न है, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? बताइए दोस्तों, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उदबेन किंग्सले ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता होगा ऑप्शन डी, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? बताइए दोस्तों, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1945 में। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नागल बांध दोस्तों ये किस नदी पर है? सतलज नदी पर, रावी नदी पर, झेलम नदी पर या फिर गंगा नदी पर?
तो दोस्तों भाखड़ा नागल बांध जो है ये सतलज नदी पर है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सतलज नदी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प, अभी दोस्तों ऊपर देखा है, कमल है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धनराज पिल्लै किस खेल से संबंधित है? बताइए दोस्तों, धनराज पिल्लै किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी से, फुटबॉल से, क्रिकेट से, फुटबॉल से, कबड्डी से? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, हॉकी से। धनराज पिल्लै हॉकी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषदों में कितने स्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो दोस्तों 5 हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 5। अगला प्रश्न है, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? बताइए दोस्तों, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हड़प्पा। ऊपर देख चुके हैं प्रश्न ये। अगला प्रश्न है, चौथ नामक कर किसके द्वारा लगाया जाता था? बताइए दोस्तों, चौथ नामक कर किसने लगाया था या किसके द्वारा लिया जाता था? तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए, चौथ। दोस्तों ये मराठों द्वारा लगाया गया था, चौथ। और सरदेशमुखी भी एक कर था, चौथ और सरदेशमुखी जो है मराठों ने लगाया था। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनाया था? चंडीगढ़ का दोस्तों रॉक गार्डन, सैल उद्यान, ये किसने बनाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नेकचंद्र ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, नेकचंद्र। अगला प्रश्न है, जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तवी नदी के किनारे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? बताना है दोस्तों, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो सभी को पता होगा, ऑप्शन सी, काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो जापान की राजधानी दोस्तों बताइए कौन है? जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की राजधानी है टोक्यो। अगला प्रश्न है, किस देश में सूची स्तंभ पाए गए हैं? बताइए दोस्तों, पिरामिड किस देश में पाए गए हैं? किस देश में सूची स्तंभ पाए गए हैं या पिरामिड दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिस्र में। मिस्र में दोस्तों पिरामिड के लिए मिस्र फेमस है। अगला प्रश्न है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? वेरी इजी प्रश्न, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? बताइए दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष में हुआ था? इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1869 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? बताइए दोस्तों, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो ऑप्शन ए सही होगा, 1 मीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सभी को पता है, एशिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? बताइए दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा देश है? तो रूस है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रूस। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। दोस्तों ये 50 प्रश्न थे जो हमने रॉकेट डिवीज़न की तरह दोस्तों डिस्कस किए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे दोस्तों आपके मित्रों को जानकारी हो सके। जय हिंद दोस्तों।